एक जीवन होता है जो अभी हम लोग जीते रहे, या नॉर्मल से हम नॉर्मल कहते हैं, जहां मैं मेरा मुझे पूरे तरीके से प्रैक्टिस में है, उपयोग में लाया जाता है सुबह से लेकर रात तक। एक जीवन है जो इसके पार का है। जब तुम उस पार की बात करती हो या सुनती हो कभी, या भवसागर की बात कभी तुमने सुनी होगी, तो तुम ये ना समझ लेना कि कोई नदी या समुद्र मिलेगा मृत्यु के बाद और आत्मा उस पार जाएगी, या गाय की पूंछ पकड़ के गाय तुम्हें तैरा के उस पार करेगी। अष्टावक्र के हिसाब से उस पार का जीवन मैं मेरा और मुझे के पार का जीवन, अहंकार के पार का जीवन। तो दो दो भागों में बांटना। एक जीवन ये जो विदिन द एम्बिट आई माई मी है, अहंकार के घेरे में है, सुबह से रात तक जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो समझते हैं, हर एक में रेफरेंस आई माई मी का रेफरेंस पॉइंट रहता है। उस समय हम दो ही होते हैं, शरीर और मन। मन के पार सिर्फ सुनते हैं कि आत्मा है, जानते कुछ भी नहीं। थियोटिकली पढ़ भी लिया होगा कहीं से, परमात्मा है, लेकिन हम इतने एक्सपर्ट हैं कि उसको भी मूर्ति बना के ले आए, क्योंकि निराकार में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, प्रभु को जान नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, हमारे कंसेप्ट से बाहर का निराकार। इसलिए हम कंफर्टेबल नहीं थे। हम कंफर्टेबल कब हुए? जब आकार में लेके आए, मूर्ति बनाई, पूजा की, तो हमें थोड़ी सांत्वना हुई। सांत्वना हुई। शांति और सांत्वना में फर्क समझिए। हम आकारों के जीवन के इतने आदी हो गए हैं कि आकारों के सिवा न तो सोच पाते हैं, न समझ पाते हैं, न जी पाते। क्योंकि उस पार आपकी सोच समझ नहीं जाएगी तो जीवन कैसे उस पार जाएगा। तो जब मैं आज ये बात कह रहा हूं, ये जीवन, एक जीवन ये है कि जो हमने इस पार का जिया, मैं मेरा और मुझे का, और एक है जो उस पार का, बियॉन्ड ईगो। तो आज का टॉपिक है द लाइफ बियॉन्ड ईगो, या उस पार का जीवन। इस पार और उस पार में यहाँ यही फर्क है कि यहाँ इस पार में जैसे अभी तक हम जीते रहे, इससे सभी लोग परिचित, आकार की जगत से, मन की जगत से, माया की जगत से, जहां जीवन का आधार मैं, मेरा और मुझे के अलावा कुछ भी नहीं। कमाएंगे तो मैं, मेरे, मुझे के लिए, करेंगे तो मैं, मेरे, मुझे के लिए। अगर हमने गुरु की भी सेवा की, काम किया, तो कह तो रहे गुरु की सेवा, लेकिन स्वार्थ मेरा है कहीं नहीं। मुझे क्या मिल रहा है? पुण्य मिल रहा है कि नहीं? देखिए, गहरे में जाइए आप। जब आप सेवा में भी गए हैं, गुरु की हो, किसी की भी हो, तो अगर पग में छाले भी हैं, चले भी हैं पैर, बिना चप्पलों के चले, तो गहरे में निहित स्वार्थ है कि इससे मुझे न कुछ उत्तम फायदा मिले, शांति का, मुक्ति का, कोई न कोई। अगर ये नहीं होगा तो हम जाएंगे कैसे? नहीं, मुझे नहीं था बिल्कुल ऐसा कि मैं चली हूँ तो मुझे कुछ फायदा मिले, ऐसा मेरे तो मन घर में से बिल्कुल निकलने नहीं की था। जरूरत ही नहीं रजनी। हम्म। घर से मैं निकलने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर तो ये हाँ, अगर मुझे तो जरा भी खाली स्वार्थ नहीं, अगर जरा भी स्वार्थ नहीं है तो घर से निकलने की भी जरूरत नहीं। पैरों में छाले की तो बात बहुत दूसरी दे, होगी।
वो बराबर है सर आपकी तो बात। रोज क्यों नहीं करती? अगर आप ऐसा करती तो रोज क्यों नहीं करती? पर्टिकुलर पर क्यों किया? पर्टिकुलर ओकेजन को ये बताता है, समझने का प्रयास करो। तुम कितना भी डिनाई करो इस बात को, लेकिन डीप विद इन ये अंडरस्टैंडिंग है, गुरु के लिए काम किया। नहीं, गुरु के साथ जिया। अब गुरु अरे के साथ जीना और काम करने में बहुत अंतर होता लेकिन है। गुरु के हाँ। लिए एक पर्पस तुम्हारा है, लेकिन गुरु के लिए किसने किया? मैंने किया। नहीं, हमने कोई काम ही नहीं किया, हम तो बोल ही नहीं रहे कि हम काम किए। चले सही तुम हम तो बिना चप्पल। जिए खाली उनके साथ। अच्छा, तो रोज क्यों नहीं जी लेते? गुरु तो सब वो, जगह है। हाँ, तब रोज रोज भी हम चलो अपने घर पे जीते हैं, आज आप अश्विनी के साथ लगा के आप और भी ज्यादा क्लोज में जिएंगे, ऐसा आप सोच। रोज गुरु थोड़ी, आप रोज चलो ना, गुरु तो हर जगह है भाई, परमात्मा तो सब जगह है। हाँ, हर रूप में परमात्मा तो मौजूद सब है। जगह है। अगर तुम्हें अगर ऐसा लगा है कि बिना चप्पल चल सकते हैं 10 किलोमीटर, तो नहीं, रोज हम चप्पल हमने खोली नहीं है। वो लोगों ने जबरदस्ती हमारी चप्पल बोले यहाँ उतारो, यहाँ उतारो। फिर हमने चप्पल वहां छोड़ दी। और फिर हमको पता ही नहीं था कि हमारी बिना कौन देख से गेट लिए पे चप्पल है। बिना हम आगे निकल गए, बाप रे, ढूंढते 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 तीन नहीं कह किलोमीटर रहे नंगे पैर। इतनी गाली दी मैंने कि पूछो मत। मैंने कहा हो। ये गायत्री परिवार वाले भी कहते जैसे पूरे ग्राउंड में कालीन बिछा दिया हो। मेरे चप्पल भी खुलवा दी, ऐसा कर तुम दिया। हाँ। परिक्रमा करने गई थी कि गाली देने गई थी? ये तो सच में था, मैंने ना जो मेरे दिमाग में आया, मैं तो मुझे ये नहीं है भाई कि किसको क्या बुरा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। मुझे जो उस समय जैसा मेरा मूड रहता है ना, मैं उस हिसाब से व्यवहार करती हूँ। पर मैं अपने आप से मैं जानती हूँ कि मैं 2 दिन अभी गई हूँ। मैंने 2 दिन मैंने अपने ऐसा अंदर से कुमारी टाइप की थी, मुझे बस हो गया और कुछ नहीं। इंसान सेवा भी करता है तो स्वार्थ के लिए, पूजा भी करता है तो स्वार्थ के लिए, सेवा भी नहीं की, पूजा भी नहीं की, मैं तो खाली अपने है तो गुर्जों स्वार्थ। के साथ जी रही। क्योंकि कहीं ना कहीं, इसीलिए तो मैंने कहा था लाइफ बियॉन्ड ईगो। किस टाइप का, हम एक व्यक्ति की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, हम सबकी लाइफ विद इन द ईगो, विद इन द एम्बिट ऑफ ईगो और बियॉन्ड द ईगो क्या होती, क्या दोनों में फर्क पड़ता है। तो जब हम लाइफ बियॉन्ड ईगो जीते, तब ये भाव भी नहीं कि मैं कुछ करूं, कृत्य आता ही नहीं है, कृत्य का सवाल भी उसमें नहीं उठता। कृत्य में चाहे सेवा हो, कृत्य में चाहे प्रेम हो, कृत्य में किसी भी तरह का कृत्य हो, क्योंकि जब मैं नहीं रहा तो करने वाला कौन है? फिर करे या ना करे और कौन करे, किसी परमात्मा ने नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ये काम करो। अच्छा लगता, कोई भी आयोजन जायंटिक स्केल पे किया जाएगा तो हर आयोजन, हर मेला अच्छा है, हर एग्जीबिशन अच्छी है बड़े स्केल पे। और जब धार्मिक आयोजन हो तो बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव। बट अच्छा लगना एक बात, अच्छा लगने का एक अलग अभिमान पैदा हो, एक बात पूछूं अलग आपसे? तरह की फीलिंग आती है। सर, एक बात पूछूं? हम जब आप आयोजन करते हैं 2-3 दिन के लिए, जनूबिया 3 दिन 4 दिन चले जाते हैं, उस समय हमारे मन में भी वही रहता है कि हम आपका सानिध्य प्राप्त करें, हम आपके साथ रहें, आपके साथ जिए। तो नहीं, हम हमारे अंदर सिर्फ एक ही रहता है। उस हम समय तो हम अभी कोई सेवा भी नहीं देते, हम सेवा भी कुछ नहीं कर पाते। तो अभी जीवित है, इसलिए कह रहे हैं सानिध्य का हाँ। अर्थ, ये शब्द जो हमारे पेनिट्रेट हो जाए, हम जिलाते ही बियॉन्ड आकारों के परे ले जाने का प्रयास करते हैं हमेशा। तभी तो कह रहे हैं, दो जीवन की क्लियर क्वालिटी समझ लेना। एक तो जो विद इन ईगो है और एक बियॉन्ड ईगो है। अगर हम कहीं इकट्ठे होते हैं तो वो इसके लिए होते हैं कि तुम ये भूल जाओ कि तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अपने लिए भी नहीं कर रहे हो, किसी के लिए भी नहीं कर रहे हो। जब ईगो के बियॉन्ड का जाना का मतलब, तो स्वार्थ निकल जाता है, अर्थ निकल जाता है, स्वार्थ निकल जाता है, भला बुरा निकल जाता है। मैं बस हूं और शुद्ध चैतन्य हूं, और शुद्ध चैतन्य हमेशा हर जगह है। आप जहां हैं, चैतन्य वहां है। चैतन्य चलता नहीं, न चल के कहीं जाता है, चलता है शरीर, चलता है आकार। तो आकार अगर चलता है
तो ये सोचता है कि जितने आकार नजदीक रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा इफेक्ट होगा। ऐसी आकार की सोच। निराकार की सोच हमेशा ऐसी रहती कि हम जहां भी, अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, बोध आ जाए, समझ आ जाए, तो हम जहां भी हैं परमात्मा वही है। तो सबसे बड़ा संग जब हमें परमात्मा का मिलता है तो फिर आकारों का संग हमारे लिए फीका है। कितना भी बड़ा आकार हो, गुरु का भी आकार होने दो, परिवार का भी आकार होने दो, किसी का भी आकार होने दो, आकार फीका पड़ता जब आप निराकार का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन जब तक निराकार तक नहीं पहुंचे, अगर भाषा आपकी आकार की है, सोच आपकी आकार की है, इंटरप्रिटेशन आपकी आकार की है, तो फिर आकार में निश्चित ही पास में रहना पसंद है। तो जरूर कहते हैं कि भाई किसी के सानिध्य में रहें, किसी के पास में रहें, किसी के इन्फ्लुएंस में रहें। ये भाषा और वाणी ये आकार होती है। लेकिन निराकार ये सोचता हम जहां हैं, गुरु भी वही है और परमात्मा भी है। चल के न परमात्मा चलता है न चेतना चलती, तो चल के जाने का भी सवाल है। और हम जैसे हैं, ना हमें पीले कपड़े पहनने की, ना लाल कपड़े पहनने की, कोई वस्त्र पहनने की, कोई कोई किसी भी तरह, जब आकार से हम बियॉन्ड चले गए, परे चले गए, फिर आकार की कोई भी लक्षण अप्रभावित करता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है हमारे लिए। ये यही फर्क है इन धर्मों में और अष्टावक्र के कहने में। वो कहते हैं कि जब आपका ये आकार ही नहीं रहा, ये आकार के परे आपने सोचना शुरू किया, मां नहीं रहा, मेरा नहीं रहा, मुझे नहीं रहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना सानिध्य चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना भक्ति चाहिए। जब मुक्ति भी नहीं चाहिए और परमात्मा भी नहीं चाहिए, गुरु तो भी छोटा हो गया, परमात्मा भी नहीं चाहिए, ईश्वर की चाह भी ना हो, जब तुम प्योर अचाह में आ जाओ, और अचाह में कब आओगे, जब मैं नहीं हूं, तो तुम पार हो गए इसके, ईगो के, अहंकार के, मैं मेरा मुझे आकार के पार हो। ये जो पार होने की घटना है, वो वही घटती जहां तुम हो, क्योंकि वही तुम्हें पार होना है अपने मैं मेरे मुझे के भाव से। इस चाह से नहीं कि हमें ईश्वर मिल जाएगा निराकार में, इस चाह से नहीं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, बट इस चाह से जरा देखूं तो सही कि उस पार है क्या। ये पार अगर इतना तकलीफ वाला है, इतना दुखों वाला है, या इतना सुख दुखों का है, इतना द्वैत का खेल है सब, तो जरा अद्वैत का खेल भी तो देख लूं। बिना अद्वैत का खेल देखे हम जीवन से क्यों चले जाएं। ये खेल तो हमने बरसों बरस देखा, 40 साल देखा, 50 साल देखा, 60 साल देखा। क्या ऐसा संभव है? थैंक यू। क्या ऐसा संभव है कि हम उस पार का खेल देख सके, अद्वैत का खेल देख सके? क्या ऐसी कोई अवस्था हमारे इस जीवन में शरीर धारण किए, मृत्यु के पश्चात नहीं, जीते जी क्या कोई ऐसी अवस्था आ सकती है कि हम सच्चित आनंद में हो, कोई चाह ही न रहे? हम तो है, जीवंत है, लिविंग प्रोसेस में है, लेकिन सब चाह से हो। हम कहते कब कुछ नहीं, 2 घंटे के लिए कर लो, हम कहाँ कहते कि जीवन भर के लिए कर लो या दिन भर के लिए कर लो। घंटे 2 घंटे के लिए जरा उस पार का झांको तो सही कि क्या है उस पार में। एक मिनट, तो जो बात मैं कह रहा था वो ये कि इस पार की जितनी चीजें सब चाह से होती हैं। अच्छा काम हो, नोबल काम हो, धर्म का काम हो, पूजा का काम हो,
कृत्य कोई भी हो, निम्न मध्यम उच्चतम, हर एक जगह आई है ना। बिना मैं के कोई भी काम इस जगत में हम करते नहीं। पूजा हो, अनुष्ठान हो, आयोजन हो, कुछ भी हो। और यहाँ की भाषा है बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। अच्छे रहो, अच्छे बनो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। ये किसके कंपेरिजन में? बुरे के कंपेरिजन। अच्छा बुरे के कंपेरिजन, धार्मिक अधार्मिक के कंपेरिजन। लेकिन मैं है, बहुत गहरे में आप देखने जाएंगे तो इसमें मैं है। मैं का मतलब भाई एक ही रेखा हो, बट वो रेखा जरूर मैं की है। उसके बिना ना हम अच्छा काम कर सकते, ना हम बुरा काम कर सकते। बुरा आदमी भी कहे कि हमने एक स्पॉन्टेनिटी में उसके ऊपर गोली चला दी, हमें गुस्सा आ गई, बस हमारा इरादा नहीं था, लेकिन काम तो मैं से ही किया। उसने चलाई तो गोली उसी ने, स्पॉन्टेनिटी में चलाई हो या प्लान करके चलाई हो। ये एनालिसिस करके देखा गया कि जब तक आकार है तब तक इस जगत का व्यवहार उस आकार के केंद्र से ही स्टार्ट होता है। और जब हम बात करें बियॉन्ड ईगो, तब हम जुड़ते हैं परमात्मा से। जब आकार छूटता है, मन छूटता है, अहंकार, अहंकार बुरी चीज नहीं है, अहंकार तुम्हें करोड़पति अरबपति भी बनाता है। अहंकार ना होता तो इतने बड़े बिजनेसमैन पैदा नहीं हो सकते, देश को इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। हर अहंकार खराब थोड़ी होता है। लेकिन एक बात है कि जब निरअहकारता में जाते, लाइफ बियॉन्ड ईगो की जब बात करते हैं, तो वहां का केंद्र मैं नहीं होता, वहां का केंद्र फिर परमात्मा हो जाता है, प्रभु हो जाता है। फिर मैं मनचाही नहीं करेगी, मनचाही कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी बुरी हो, प्रभु चाहा, प्रभु प्रेरणा, करा ले नहीं करा ले तो करा ले। फिर इतनी सहजता आ जाती स्वभाव में कि कोई पूर्वाग्रह नहीं, कि 10 लोग एक काम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, नहीं कोई आग्रह। 100 लोग काम कर रहे तो कर रहे हैं, या 1000 लोग कर रहे, सब लोग कर रहे तो इतनी भीड़ जा रही, तो हम क्यों इस पुण्य के अवसर से वंचित हो जाएं? क्योंकि वहां पुण्य और पाप की भाषा होती नहीं, भीड़ की भाषा होती नहीं। वहां तो जब मैं के बियॉन्ड चलेगा तो एक है, दो है, हजार हो या लाख हो, नथिंग इन्फ्लुएंसेस यू। किसी भी चीज का कोई इन्फ्लुएंस आप तक पहुंचता नहीं। जब तक आप पर किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस लग रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तब तक आप आकार में, तब तक आप आई का हिस्सा है। अंडर द इन्फ्लुएंस लोगों के हो, किसी के भी हो। इसीलिए मैं कहता हूँ शिष्य मत बनना तुम। शिष्य बनोगे तो हमेशा फॉलोअर रहोगे। तुम तभी तक शिष्य रहना जिस दिन तुम उस पार कदम रख दो और उस पार टिक सको, तो फिर तुम मुक्त हो गुरु से। क्योंकि गुरु भी इस पार का हिस्सा हो जाता है, उससे ले जाएगा तुम्हें उस पार। लेकिन तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए गुरु ये कभी नहीं कहता तुम हमेशा हमारी उंगली पकड़े रहो। एक दफे मुक्त होना है, और एक दफे संसार से मुक्त नहीं, फिर मुझसे भी मुक्त होना है। जिसने उंगली पकड़ा है, उस उंगली से भी मुक्त होना है। मैं से मुक्त होना है, मेरे से मुक्त होना है, तो मैं मेरा में संसार भी है, और मैं मेरा में गुरु भी है। सबसे पार हो जाना है। तो जो उस पार का जब जीवन कहा गया, तो इसमें कोई कनेक्टिविटी इस पार की नहीं रहती। तो लाइफ बियॉन्ड ईगो जब हम बात कहते हैं,
या अहंकार के पार का जीवन कहते हैं, उस जीवन की लिविंगनेस या क्वालिटी इतनी डिफरेंट है कि उसका रेफरेंस पॉइंट आकारों से नहीं जाता, उसकी गुणवत्ता तुलनात्मक नहीं होती, उसकी गुणवत्ता एब्सोल्यूट होती है। खुश है, सच्चिदानंद है, लेकिन वो सच्चिदानंद दुख में नहीं कभी नहीं बदलेगा। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। ये सुख दुख की द्वैत की रिवर्सिबल प्रोसेस आकार में ही है, निराकार में नहीं। फिर परिवर्तनशीलता ये आकारों में ही है। मूड बन गया, वहां चले गए, मूड थोड़ा कम हो गया, रुक गए, मूड बदल गया, नहीं गए कल, मूड बना, ठीक है, चल दिए। तो अब यहाँ काम मूड से या किसी न किसी बाहर के प्रभाव से हो रहा है। प्रभाव एक का हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, और कुछ पुण्य मिलेगा, ये कहीं ना कहीं निहित है एक भावना। कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ सानिध्य मिलेगा, कुछ पुण्य मिलेगा। अब अपने घर के दरवाजे ही कोई आयोजन चल रहा है तो दूर तो कोई जाता नहीं, हरिद्वार कौन जाता, चलो अपने घर के दरवाजे आयोजन तो यही पुण्य कमा ले थोड़ा, लोग इतनी इतनी दूर से आए। उसके पीछे के शब्द होते, लोग कितनी कितनी दूर से आए, कहाँ कहाँ से आए, होटल लेके रह रहे, दूसरों के घरों में निवास कर रहे, दूर दूर से चल के आते, और हमें तो क्या है, आधे घंटे में वहां किया टैक्सी और पहुंच गए। तो क्यों ना उसका लाभ उठाएं, है ना, उस मौके का लाभ उठाया जाए जो कि इतने नजदीक। ये सारे रेफरेंस पॉइंट क्या बता रहे हैं, ये सब आकारों के अंदर के रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि निराकार के लिए तो पास क्या और दूर क्या, उसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं, और उसके लिए लाभ क्या और हानि क्या, वहां ये भाषा भी नहीं, लेना देना भी नहीं। वहां तो तुम व्यक्ति होते नहीं, तुम सच्चिदानंद होते हो। तो जो सच्चिदानंद हो गया हो, सोची खत्म हो गई। जिसको परम मिल जाए, एब्सोल्यूट मिल जाए, और रिलेटिवली थोड़े के लिए क्या राजी, क्यों देखेगा उधर, देखेगा ही क्यों, सोचेगा ही क्यों। जिसको फाइनल पॉइंट मिल गया हो, मंजिल मिल गई, वो नीचे की तरफ रास्ता देखेगा कि फिर से चलो वापस, और कहीं शायद इससे अच्छा स्थान, और कहीं कोई शायद इससे अच्छा हो, कोई चॉइस मिले। परम आनंद के बियॉन्ड कोई चॉइस होती नहीं, और वहां फिर चॉइस रहती भी नहीं, क्योंकि चॉइस करने वाला भी तो मैं चाहिए, चॉइस बनाने वाला भी तो मैं चाहिए। मैं हटते हटते वो पॉइंट मिला है। अगर वहां से आकाश से गिरो तो फिर जमीन पे आओगे, तो फिर मैं के दायरे में आ जाओगे, और फिर जो जीवन होगा फिर वही आकारों का जीवन हो जाएगा। निराकार का जीवन इस किसी चीज की कोई भी अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि मैं ना रहा, जरूरत मुझे थी, डिजायर मुझे थी, इच्छा मुझे थी। तो जब हम कहते हैं उस पार जाना है, तो किसके उस पार जाना है, कौन सी नदी है, कौन सा भवसागर है जिसके पार हमें होना है, जिसके पार हमें जाना है। तो इसलिए मैंने कहा, इस पार का जीवन का अनुभव हमने सब देख लिया सभी, क्यों ना उस पार का भी अनुभव जरा चखा देखा तो जाए। क्या निराकार वाकई में सच्चित आनंद होता कि जो हमने सुनी है, सुनी सुनाई कथा है, और जब तक वो तुम्हारा आंतरिक अनुभव न हो जाए, तब तक तुम उस प्रयोग को करते चले जाना। और जिस दिन तुम पाओ कि वहां परमानंद की झलक लगती, तुम नहीं रहते, क्यों लगती कि तुम नहीं रहते, तुम हो तो इस पार हो, तुम नहीं हो तो इस पार।
ये सागर यहाँ एक छोटी सी लाइन के ही बराबर है। ये लाइन के उस पार होना और इस पार होना। तो कबीर कहते कि प्रेम गली अति सागरी जाने दो में समा। इतनी पतली है, इतनी पतली रेखा है कि दो नहीं समा सकते। मैं है तो ये संसार है, मैं नहीं तो है ये। तो तुम्हारा न होना इसका मतलब हरि हो गया। और हरि हो गया तो हरि जाएगा कहाँ, करेगा क्या, चाहेगा क्या? यानी तुम्हें जो लक्ष्य, जो संभावना तुम्हारी खिलने की थी, परम संभावना, परम को उपलब्ध होने की थी, परम तो उपलब्ध हो गया, लेकिन तुम व्यक्तिगत हो गए। अब तुम एज ए व्यक्ति न रहे, तुम एज ए पर्सन न रहे, पर्सन प्रेजेंस में अब चली गई। तो ये फर्क हो जाता है लाइफ बियॉन्ड ईगो। हो सकता है कि बहुत मसालेदार वो जीवन ना हो, जीवन फीका हो, और संसार में बहुत मसालेदार जीवन, चटपटा जीवन है, और तुम आदी वह चटपटे खाने के टेस्ट के। अगर तुम्हें चटपटा खाने का टेस्ट लग गया है, फिर तुम कहो ये तो यहाँ इतनी शांति, इतना पीस, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन उस पार तुम रहते ही नहीं, ये कहने के लिए भी कि अच्छा नहीं लगे। जब तक अच्छा लगने का मैं का भाव तुम उस पार जा ना पाओगे। वो बातें भी इस पार से कहीं कहीं बातें हैं। हमें तो यही जगह सुंदर लगता है, मिलना है, मिलाना है, कपड़े हैं, फैशन है, लोग हैं, चलना है, फिरना है। सिर्फ इस पार की एक चीज अच्छी नहीं लगती, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ अच्छी नहीं लगती। ना हम ओल्ड होना चाहते, ना हम रुग्ण होना चाहते, और ना हम मृत्यु चाहते। ये तीन चीजें इस पार की निकाल दी जाए तो इस पार बहुत मजा है। तो फिर कौन उस पार की चाहत करे? और गौतम बुद्ध ने जो चाहत की थी उस पार इन्हीं तीन चीजों के कारण की थी। कि अपनी भव्य नगरी या राजकुमार थे या महल था, इसके लिए नहीं थी। उनके लिए ये सब है, लेकिन इसमें ये तो है ही नहीं, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ से तो छुटकारा है ही नहीं। तो ये सब एक तरफ एक पल्ले में तौल दिया जाए, सारी दौलत, सारी शोहरत, सारे रिश्ते, सारे नाते एक तराजू में रख दो, और एक तराजू में तुम वो रख दो कि तुम्हें सबसे मुक्ति है। ओल्ड एज से भी मुक्ति, रोगों से भी मुक्ति, और मृत्यु से भी मुक्ति, तुम्हें हर चीज से मुक्ति। तो तुम क्या प्रेफर करोगे? तराजू का कौन सा पलड़ा तुम चाहो? निश्चित ही इस पार का तो तुमने अनुभव देख ही लिया ना, पर उस पार तुम रहोगे नहीं। जाओगे जरूर, लेकिन तुम बचोगे नहीं। और जब बचोगे नहीं तो जिसकी मृत्यु होनी थी तो वो तो हो चुकी। मैं के भाव की मृत्यु होनी थी, वो हो गई। अब मृत्यु का क्या भय? क्यों, मैं ही तो डरता था मृत्यु में। रोग में कौन डर किसको है? मुझे। ओल्ड एज का डर किसको है? मुझे। और मैं, मेरा, मुझे सब गया तो डर गया, तो मृत्यु गई, ओल्ड एज गई। एकदम जीवन बिल्कुल एक अलग आयाम में चला गया। अब बैठे अपने घर में, चाहे झोपड़ी में बैठे, घर में बैठे हैं, खाना मिल गया पेट भर, दो कपड़े मिल गए, लेकिन अब कह रहे अब इतना आनंद आ रहा है कि अब कौन बात करे संसार की, कौन बात करे रिश्ते नातों की, कौन बात करे दोस्तों की, कौन बात करे मृत्यु की? किसको फिक्र है ओल्ड एज की? किसको फिक्र है मृत्यु की? शरीर है अपना गुणधर्म निभाएगा, मन है अपना गुणधर्म निभाएगा, और हम अपने गुणधर्म में बने रहेंगे, या हो चुके। देयर इज नो गोइंग बैक नाउ।
वापस जाना नहीं है। तथाकथित सुखी जीवन जो जिसका अंत दुख है, तथाकथित सुखी जीवन जिसका हर एक अंत एंड सफरिंग है, तो वो जीवन लेके क्या करेंगे? जिसका निचोड़ सफरिंग हो और जिसका कुछ है ही नहीं और सिर्फ सच्चिदानंद बचा, कौन गुरु के पास जाए? गुरु तो छूट गया, मैं के साथ मेरा गुरु भी छूट गया, ज्ञान भी छूट गया, बोध भी छूट गया। ये केयर, ये रिस्पेक्ट, ये सम्मान, ये श्रद्धा, सब इस पार की चीज है। सब समर्पण भी, वहां तो समर्पित तुम हो चुके, अब दोबारा क्या समर्पण? जिसमें समर्पित हो चुके तुम वो हो गए। तो जितने भी शब्दावली है, जितनी भी वोकेबुलरी है, वो सब मैं के साथ की। तभी तो हम कहते हैं क्या जीवन होगा जो मैं के पार का हो, अहंकार के पार का जीवन। एक जीवन अहंकार के इस तरफ का है और एक उस पार का है, तो लाइफ बियॉन्ड ईगो। अष्टावक्र जब बात करते तो लाइफ बियॉन्ड ईगो को तभी कहते ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन जी के अंत में परमात्मा के चरणों में जगह पाता है। और वो बोलते अंत में नहीं पाता, वो परमात्मा के चरणों में जगह पा देता है और वही जीते जी समाप्त होता, सुख पूर्वक जीता चला जाता। बाकी जीवन दुख रहा ही नहीं उसकी जिंदगी में। जिसको परमात्मा के चरणों में जगह मिल गई उसके जीवन में दुख न रहा, तो वो जितना जिएगा सुख पूर्वक ही जिएगा। और शरीर चाहे जब चला जाए, उसने देह भाव छोड़ दिया तो देह चाहे जब छोड़ दे उसको, मन का भाव छोड़ दिया तो मन चाहे जब छोड़ दे, अहंकार का भाव छोड़ दिया तो अहंकार चाहे जब छोड़ दे। अब वो छोड़ और पकड़ के जीवन से भी परे चला गया है। कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन। तुलना इस जगत की तराजू, इस जगत में ही सारे चलते हैं, वहां तो बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। एब्सोल्यूट के सामने कोई तुलना नहीं। एक परमात्मा की तुलना दूसरे परमात्मा